देखो भाई, अब है हमारे फर्स्ट स्क्वीज प्रिंसिपल और सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल, और टेस्ट में सिर्फ यहीं तक आएगा। इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो अगली बार ही बता दूंगी। बाकी इसमें बस ये प्रिंसिपल की होते क्या है, फिर इसका एक क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि अभी जो मैंने पहले पिछली वीडियो बनाई थी ना, वो 40 मिनट के करीब बनी थी और उसे अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगी। तो फर्स्ट स्क्वीज प्रिंसिपल कहता है कि भाई ए एन, बी एन, सी एन हमारी कोई तीन सीक्वेंस हैं, और अगर ए एन वाला सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है, सी एन वाला सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज कर रहा है, और हम ये बोल रहे हैं कि बी एन वाला जो सीक्वेंस है वो सी एन से लेस देन, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो बी एन सीक्वेंस है ये ए एन से तो बड़ा है या उसके बराबर है, और सी एन से छोटा है अगर उसके बराबर है, तो हम ये बोल देंगे कि हमारा जो बी एन वाला सीक्वेंस है वो भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है। कोई इसका क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, पर इस वाले में तो क्वेश्चन है नहीं, इसका सेकंड स्क्वीज के ही है सारे। तो सेकंड स्क्वीज क्या कहता है कि अगर ए एन और बी एन दो सीक्वेंस हैं सच दैट बी एन जो सीक्वेंस है वो जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक एन नॉट एग्जिस्ट करता है, सच नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि ए एन माइनस एल इज लेस देन बी एन। यानी कि हम पहले क्या कर रहे थे, हमारा मतलब बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, हमें कोई भी एक बी एन सीक्वेंस ढूंढना है जो कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हम बोल देंगे कि ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे। यानी कि हम पहले लिमिट की डेफिनेशन में क्या कर रहे थे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल। तो ये कब होगा, जब हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, उसके बाद एन और एन नॉट बिलोंग करेंगे जिसमें कि एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट, तो हमारा एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें क्या है, इसमें हम बोल रहे हैं कि बी एन एक सीक्वेंस है जो कि जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक एन नॉट एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर्स में सच दैट एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। तो हम बोल देंगे कि जो ए एन सीक्वेंस है ए एन माइनस एल, अगर हम एक ऐसा बी एन सीक्वेंस ढूंढ पा रहे हैं, यानी कि जो बी एन सीक्वेंस है ये ए एन माइनस एल से कम है, तो हम बोल देंगे ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे। इसका और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम इसको ये वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रूव करो, ये क्वेश्चन है ना और ये क्वेश्चन ये सेम ही तो है। इसमें यहाँ पे साफ दिया है, ये सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल से ये प्रूव करना है। इसमें यहाँ सिर्फ इतना बोला प्रूव करो, तो ये हमने आर्किमिडीन प्रॉपर्टी से प्रूव किया है। आर्किमिडीन प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा जो कि हमेशा एक रियल नंबर आर से बड़ा होगा। तो उसमें हम ये वाला स्टेप लगाते थे जो मैंने बताया था ना पहली वाली उसमें वीडियो में, कि इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, फिर इसका रिवर्स करना है उल्टे तरीके से बेसिकली। और ये जो क्वेश्चन है ना ये कैसे आएगा, कि जितना सर ने बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा उसी का पार्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा डी पार्ट में। क्योंकि अलग से, अगर अलग से भी आएगा तो पहले इसको जो ऊपर वाला पार्ट है ना जो हम ये इनकी वैल्यू निकालते हैं, ये छोटा सा कहीं रफ में कर लो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में किया हुआ है मैंने। जैसे यहाँ प्रूफ बोल रहा है, तो ये जितना भी प्रोसेस है, जितनी भी राम कहानी है, ये यहाँ पे रफ में कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ऐसे रफ में ये पहले कर सकते हैं, फिर आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू ये होगी, और फिर बस रिवर्स गियर में जाके वही प्रूव कर देना है। अब यहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं ना सॉल्व, ये आर्किमिडीन प्रॉपर्टी है, लेकिन इस लिमिट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने इस वाले में किया था ऐसे। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में सॉल्व किया था, और हम सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल से जो अभी यहाँ देखेंगे इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो आर्किमिडीन प्रॉपर्टी थी इससे भी कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक नहीं आता है ये सॉल्व करने के लिए तो मत करना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाले सिंपल तरीके ही कर सकते हैं। तो इसमें हमें बोला है सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल से हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये ए एन माइनस एल है, हमें ए एन माइनस एल से एक छोटा यानी कि एक बी एन ढूंढना है ना जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हम बोल देंगे अगर ऐसा है और बी एन जो है वो जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तो यानी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम बोल देंगे
कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब तो हाँ, इसका हम वो लिया माइनस लिया, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कब आई है, जब इनकी वैल्यू 3 से बड़ी है, क्योंकि ये हमने वही पहली वीडियो में देखा था, इनकी वैल्यू यहाँ 3 से बड़ी होगी तभी ये पॉजिटिव होगा। अब हम अगर 23 में 1 प्लस कर देंगे, 24 कर देंगे, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी आएगी इससे। यानी हमें कुछ भी करके बस एक ऐसी वैल्यू लेके आनी है जो कि इससे बड़ी होगी, यानी कि इससे बड़ी होगी, ए एन माइनस एल से बड़ी होनी चाहिए बी एन। तो हम इसको बी एन ले आइए, हमारा सीक्वेंस है वही बी एन। हमें पता है कि ये जो है ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, कैसे? 24 अपॉन ये एन है ना, 9 एन अपॉन में है ना, 1 अपॉन एन ही तो है ये, हमें पता है ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। एलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम इसको चाहे तो शो भी कर सकते हैं, नंबर पे डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर नंबर का नहीं तो हमें पता है कि ये तो भाई 0 पे ही जाएगा। अगर हम इस पे एन टू एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो ये 0 पे जाएगा। तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट से हमें पता है कि बी एन जो है वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। और हमें पता है कि भाई ये जो वैल्यू ये क्या है, ये ए एन माइनस एल ही तो है। तो ए एन माइनस एल इज लेस देन और इक्वल टू बी एन, और बी एन 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए, तो बी एन 0 पे कन्वर्ज कर ही रहा है, ये इससे छोटा है ही। तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट फिर एग्जिस्ट करेगी। क्या लिमिट? लिमिट ए एन टेंड्स टू एल। तो ए एन क्या है यहाँ पे? ए एन ये वाली वैल्यू थी, एल ये वाली वैल्यू है, तो वही तो हमने लिख दिया कि लिमिट एन टेंस टू ये ए एन इज इक्वल टू 2/3, वो एग्जिस्ट करती है। हमारा ये हो गया सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में, साइड वाले क्वेश्चन में भी यही किया है कि हमने कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है। उसने क्या बोला है कि ये लिमिट है, इसको प्रूव करो। हमने ए एन माइनस एल निकाला पहले, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है अगर हम नीचे से 5 हटा देंगे, अगर हम इसको गायब कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू नीचे अगर वैल्यू बड़ी है तो ऊपर, अगर जैसे मान लो 10 है और 10 है, मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 5, ये वैल्यू छोटी है तो इसका आंसर कितना आएगा? ओवरऑल 5 आएगा, बड़ा आएगा। ये 5 2 यानी ये छोटा आएगा। तो नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो ओवरऑल आंसर छोटा होता है। यहाँ नीचे वाली वैल्यू सिर्फ एन स्क्वायर, हमने 5 को यहाँ से हटा दिया तो ये वैल्यू बड़ी ही आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसे करके हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। जब यहाँ ऐसे करके छोड़ेंगे तो हमें पता है कि ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, कैसे? 4n प्लस 15 n स्क्वायर, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 4 अपॉन n प्लस 15 अपॉन n स्क्वायर, और n स्क्वायर नीचे है ही, n स्क्वायर से n कटवा, ये 1 अपॉन n स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ भी शो करके दिखा सकते हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि हमें बस कोई एक वैल्यू चाहिए ऐसी कि वो इससे कोई भी एक वैल्यू जो इस वाली वैल्यू से बड़ी हो, यानी कि ये क्या है, ये ए एन माइनस एल ही तो है, तो इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, वो ये आ गई। तो हमने बोल दिया कि ये वैल्यू बड़ी है और हमें पता है 0 पे कन्वर्ज कर रही है, ऐसे शो करके दिखा देना इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। तो हम बोल देंगे कि ये वाली कंडीशन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आगे वाले पोर्शन के लिए, हम सिर्फ इसके लिए करने हैं। तो हमें मतलब इसके इतना करने की जरूरत नहीं है जो इसमें फालतू के स्टेप करे हुए ना। और आगे हम इसको सीधा यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तो पहले इसको ये किया है, फिर इसको और कुछ कन्वर्ट किया है, फिर और कुछ किया, इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा इस वाली वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं आगे पूरा क्वेश्चन, इतनी सही। यहाँ बोल देंगे ये हमारा बी एन हो गया, ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, और यानी कि ऐसे लिख देंगे, ये जो है क्या है, ये ए एन माइनस एल इज लेस देन बी एन, वेयर एन माइनस एल, यानी कि 3n स्क्वायर माइनस 4n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इज लेस देन 4n प्लस 15 अपॉन एन स्क्वायर, एंड bn क्या है? 4n प्लस 15 अपॉन एन स्क्वायर टेंड्स टू 0। सो लिमिट वही कि हमारी फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल से। सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल में बस यही है कि हमें कुछ भी करके ये वैल्यू सॉल्व करनी है, फिर कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि इससे बड़ी होगी और ये 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये 0 पे कन्वर्ज करेगा, इससे बड़ी है, तो ए एन जो है लिमिट, ए एन जो है वो एल पे टेंड करेगा, यानी ये उसकी लिमिट होगी। बस हमें यही प्रूव कर देना इस वाले में। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें बोल रहा है मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, तो हमें ये प्रूव करना है। हमें ये गिवन है मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, तो इसका अपॉन करेंगे, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए भी 1 से बड़ा ही होगा,
तो अगर हम 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो 1/mod a -1 इधर बच जाएगा 0। हमने इस पूरी वैल्यू को ये लेट कर लिया, डेल लेट कर लिया, तो डेल ये हो जाएगा। तो डेल जो है वो भी 0 से बड़ा है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो डेल भी 0 से बड़ा होगा। फिर 1/a अलग लिखा और 1 को उधर ले गए, तो यानी कि डेल प्लस 1 हो जाएगा 1/mod का a। फिर इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 1/1 प्लस डेल, यानी कि इसको ऊपर ले गए, ये नीचे आ गया। ठीक है, हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी में पता है ना कि 1/y का जो स्क्वायर होगा, 1/x प्लस वाई का जो भी कुछ पावर होती है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 1/del को अगर हम 1/del की पावर अगर n सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस n डॉट डेल। कैसे, ये होता है NC1 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n माइनस 1 का फैक्टोरियल नीचे है ही, और ये 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ये कट जाएगा तो n आ जाएगा। तो यहाँ पे n और x यानी कि n आ गया और x की पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे क्या ही फर्क पड़ता है, वही रहेगा, y एज इट इज, यानी डेल आ गया। फिर हो जाएगा NC2। तो NC2 क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये n ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन में 2 आ गया। फिर उसने बोला है x की पावर कितनी होगी, n-2। अब 1 की पावर कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा, y का स्क्वायर यानी डेल का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और हम बोल सकते हैं, हमें पता है 1 प्लस एन डेल जो है उसमें आगे बहुत चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या ये वाली जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा तो इस पूरे एक्सपेंशन के बराबर है, लेकिन हम सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, क्योंकि हम इसको पूरा थोड़ी ले रहे हैं। ये किसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये पूरा और ये एक्सपेंडेड वैल्यू, लेकिन हम एक्सपेंडेड में से सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रहे हैं, तो इतना सा पोर्शन जो है वो तो इससे छोटा ही होगा ना, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी ही होगी। तो हमने इसको यानी 1 प्लस डेल की पावर n इज ग्रेटर देन 1/n डेल। अब हम a की पावर जो ये है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 1/mod ऑफ a के बराबर है। तो अगर हम इसका पावर n कर रहे हैं तो mod का पावर भी n हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ये है तो यानी कि 1/mod का a की पावर n, ये इसके बराबर ही तो है, इज ग्रेटर देन 1 प्लस n डेल, यानी कि हमने इसकी जगह जो वैल्यू थी ये वाली वो सब्सटीट्यूट कर दी और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा कि हमें पता है 1/a की पावर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक, ये ऐसे पुट कर दी, उसके बाद अच्छा रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 1/a की पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस n डेल। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी इनका वो कर देंगे बेसिकली रेसिप्रोकल, इस साइड भी उस साइड भी, तो क्या होगा, a की पावर n ऊपर आ जाएगा और 1/1 प्लस n डेल नीचे आ जाएगा, और इनइक्वालिटी बदल जाएगी, अभी ये ऐसे है तो यहाँ पे आके ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू बन जाएगी। हमें क्या करना है, हमारे पास आ गई वैल्यू, हम इसको क्या करेंगे बेसिकली लेस देन, अगर हम यहाँ से नीचे से 1 हटा देंगे यानी कि 1/, सिर्फ n डेल रखेंगे, क्योंकि ये वाली जो है ये तो 1 पे टेंड कर रही है ना, अगर हम इस पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये तो 1 पे टेंड करेगा, इसकी लिमिट तो 1 आएगी। लेकिन अगर यहाँ से 1 हटा देंगे, सिर्फ ये रखेंगे, तो हमें एक चीज़ पता है, हमें एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ से 1 हटा देंगे तो ये वैल्यू छोटी हो गई है, और अगर ये वैल्यू छोटी हुई है तो आंसर बड़ा ही आएगा, यानी कि 1/1 प्लस एन डेल इज लेस देन 1/n डेल। ये बात तो हमें पता है। और an जो है
ये किससे छोटा है, ये इस वाली वैल्यू से छोटा है। और जो ये वाली वैल्यू हम नहीं निकाली है वो तो इस वाली वैल्यू से भी बड़ी ही है ना। बेसिकली इस वैल्यू को ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। हमें क्या पता है कि ए इज लेस देन बी, और हमें पता है बी इज लेस देन सी। ये बी इज लेस देन सी है ना, तो ए भी लेस देन सी ही होगा। तो यानी ए इज लेस देन 1/n del। हमें वही तो निकालना था हमने। कोई अब इसकी लिमिट क्या होगी, ये जीरो पे टेंड करेगा, तो हमारे पास बी एन आ गया। यानी कि ए एन माइनस एल की ए एन माइनस एल टेंड्स टू ए एन माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू बी एन, और बी एन जो है वो जीरो पे टेंड कर रहा है। ठीक है, ए एन माइनस एल इज लेस देन बी एन और वो जीरो पे टेंड कर रहा है। ये क्या है, हमारे पास ए एन माइनस एल ही तो है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए की पावर एन और लिमिट क्या है ज़ीरो, तो ए की पावर एन माइनस ज़ीरो को हम ए की पावर एन ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए एन माइनस एल ही तो है, और हमें लेस देन बी एन दिखाना होता है। बी एन ज़ीरो पे टेंड करेगा, तो एल की वैल्यू ज़ीरो ही तो है। तो हमने क्या दिखाना था कि ए एन से हमने कोई बड़ी वैल्यू ढूंढनी है जो कि वन प्लस एन बाई एन अपॉन डेल्टा एन डेल्टा आ चुकी है, जो कि लिमिट उसकी ज़ीरो पे टेंड कर रही है। यानी कि हमारी ये वैल्यू आ गई है। इसको अगर करें तो यानी कि ए लेस देन 1/n एप्सिलॉन एन डेल। और हमें पता है कि जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, ये बी एन है, इस पे जब लिमिट लगाएंगे वो जीरो पे टेंड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो पे ही टेंड करेगा। ये वाली चीज़ कहाँ गई, ए एन माइनस एल जो है, अगर वो लेस देन बी एन है और बी एन हमारा जीरो पे टेंड कर रहा है, तो ए एन भी एल पे, ए एन एल पे टेंड करेगा, ए एन एल पे टेंड करेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, यहाँ पे ए एन, अरे यार तो कंफ्यूज ए एन में हो गए। बेसिकली यहाँ पे ए की पावर एन बोल रहा है, और क्वेश्चन क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस है, तो ये हो गया ए की पावर एन तो सीक्वेंस है ना, हमें ए की पावर एन माइनस ज़ीरो, ये क्या है ए की ए एन माइनस एल लेस देन बी एन, ये दिखाना होता है। बी एन हमारे पास आ चुका है ये वाली वैल्यू, और ये जीरो पे टेंड कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये ए एन लिमिट है ये एल पे टेंड करेगी, और यहाँ ये हमने दिखा दिया कि ए एन माइनस ज़ीरो इज लेस देन 1/n del। तो देयर फोर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। एल क्या है यहाँ पे ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो पे आ जाएगा सेकंड स्क्वीज प्रिंसिपल से। ठीक है, अगर ये वाला समझ में ना आया हो तो बता देना। मतलब कुछ नहीं है, मैंने बहुत बोल बोल के कंफ्यूज कर दिया, बस कुछ नहीं है। हमने एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो कि हमारे ए एन माइनस एल, यानी कि इसमें ए एन माइनस एल क्या है, ए एन माइनस एल क्या है इसमें, इसको बी एन से कम दिखाना होता है। ए एन क्या है यहाँ पे, ए की पावर एन है, तो ए की पावर एन माइनस में एल क्या है ज़ीरो, को हमने लेस देन दिखाना है किसी नंबर बी एन से। और वो हमने बी एन यहाँ से कुछ खोज खाज के ढूंढ ढूंढ के ये बनाया है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे लिमिट वन आ रही है, लेकिन इसकी लिमिट ज़ीरो ही है, और बी एन की लिमिट ज़ीरो आनी चाहिए, तभी ए एन एल पे जाएगा। ठीक है, तो तभी ए एन एल पे जाएगा इस वाले के लिए, और इसमें क्या हो जाएगा, तभी ए की पावर एन जीरो पे कन्वर्ज करेगा। तो हमने वही प्रूव कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट वाला है। उसमें क्या है कि हमने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ये लिमिट प्रूव करनी है, तो हम इसको ए एन ले लेते हैं, इस वाले पोर्शन को। इसमें क्या करना है, हमें ए एन माइनस एल यानी कि अंडर रूट एन एन माइनस वन, यहाँ पे एन की वैल्यू ये है और एल की वैल्यू ये है, इसको क्या प्रूव करना है,